हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराज पांचाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रासल पर। दोस्तों, हमने शुरू किया हुआ चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग और इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे पार्ट को। पर दोस्तों, मेरा आप लोगों को सजेशन है कि ये तीसरा पार्ट करने से पहले आप पहले दो पार्ट देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, उसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में TITAN टाइटन के लिए मेरा कोड है GRGZM। तो बताइए उसी कूट भाषा में वॉच के लिए मेरा क्या कोड होगा। वॉच के लिए बताइए क्या कोड होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसके ऊपर आप कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं होगी, आप कोई भी कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैटर्न का सवाल है। यहाँ पे जो आपके कोड मैंने दिए हैं वो सारे के सारे अपोजिट लेटर को लेके हैं। यहाँ पे आप देखो भाई, जो टी है, टी का अपोजिट लेटर जी है, आई का अपोजिट लेटर आर है, टी का अपोजिट लेटर जी है, ए का जेड है और एम का एन है। ये सारे के सारे अपोजिट लेटर हैं एक दूसरे के। और जैसा कि आपको पता है कि किन्हीं भी दो विपरीत अक्षरों का जोड़, द सम ऑफ टू अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27। कितना होता है बेटा? दो विपरीत अक्षरों का जोड़ हमेशा 27 होता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? देखो, मैं एक बार आपको अच्छे से अपोजिट लेटर बता देता हूँ कि कौन कौन से अपोजिट लेटर एक दूसरे के बनते हैं। तो यहाँ पे ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू। और अभी मैं याद भी करवा देता हूँ इनको, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे भाई। देखो, डी डब्लू एक दूसरे के अपोजिट हैं, ई वी एफ यू जी और टी ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह से एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ और एम एन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखो बेटा, ए और जेड इसको याद करना आपको आज से आज। अब देखो, ए एक नंबर पे आता है और जेड 26 पे, 26 और एक कितना हुआ? 27। ठीक है, और हमें पता है दो विपरीत अक्षरों का जोड़ कितना होता है? 27। इसका मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। बी वाई इसको याद करना है बाई से याद कर सकते हो या बाई से भी याद कर सकते हो। सी एक्स इसको याद कर लेना आपको 6 से 6। डी डब्ल्यू इसको याद करना है दूध वाला, किसे याद करोगे? दूध वाला से। ईवी इसको याद कर लेना आपको इवनिंग से। एफ यू इसको याद करना है फ्यू से, इसको याद कर लियो भाई। जी टी को जीटी रोड से। एच एस इसको याद करना है हाई स्कूल से। आप हाई स्कूल से याद कर सकते हो, हरियाणा सरकार से याद कर सकते हो, हिसार से याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है उसी से याद कीजिएगा। जैसे IR इसको याद कर लेना इंडियन रेलवे से। मैं ये आपको बस सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इंडियन रेलवे से। जे क्यू इसको याद कर लोगे आप जेब कतरा। कैसे याद करोगे? जेब कतरा से याद कर लेना, जेब कतरा। KP इसको याद कर लेना आपको काला पानी से, काला पानी। LO इसको याद कर लोगे आप लव से। अब जो ये लव वर्ड है आपके सामने, यदि मैं इसके दो पार्ट बनाता हूं तो देखो, L और O भी एक दूसरे के अपोजिट है और साथ के साथ में V और E भी एक दूसरे के अपोजिट है। MN को याद कर लेना, आप मन से याद कर लो या फिर मैन से भी याद कर सकते हो। क्लियर? तो ये जितने भी वर्ड हैं मैंने लिखवाए हैं पेयर्स, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है और ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए बेटा, ये सारे के सारे लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, जी और टी, GT रोड एक दूसरे के अपोजिट है। I और R इंडियन रेलवे। I और R देखो, I आपका 9 नंबर पे, R 18 पे, 18 और 9 कितना हुआ? 27। मतलब एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। इसी तरह से जी और टी फिर से एक दूसरे के अपोजिट। A और Z आज, M और N मन। अब इनको क्रैमिंग कर सकते हो, क्रैम कर लेना, फायदा मिलेगा। तो देखो भाई, इसका अपोजिट आपको बनाना है तो देखिए, DW दूध वाला, AZ आज, GT रोड, CX 6, HS हाई स्कूल। तो आपका आंसर क्या मिला? DZGXS। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में DUC के डक के लिए मैं कोड देता हूं PXFW, तो बताइए उसी कूट भाषा में डॉग के लिए मेरा क्या कोड होगा। डॉग का कोड बताना है। तो बेटा देखो, मैं आपको कहता हूं कि एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को करके देखो भाई। ठीक है, उसके बाद फिर से वीडियो प्ले करनी है और इसका सोल्यूशन आपको देखना है। तो देखिए मैं करवा देता हूं। यहां पे भी, इस क्वेश्चन में भी मैंने एक दूसरे के अपोजिट लेटर को लेके क्वेश्चन बनाया भाई। कैसे बनाया? देखो,
जो डी है वो अपोजिट है डब्ल्यू का, डी और डब्ल्यू, यहां से बनाओगे दूध वाला डी डब्ल्यू। इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अपोजिट लेटर तो दिए हैं, परंतु पहले वाले लेटर का लिंक मैंने पहले वाले लेटर के साथ नहीं बना, मैंने पहले वाले लेटर का लिंक लास्ट वाले लेटर के साथ बना दिया। जैसे डी डब्ल्यू दूध वाला, सेकंड लेटर का लिंक मैंने सेकंड लास्ट के साथ बना दिया, यू एफ फ्यू, ठीक है। इसी तरह से सी एक्स सिक्स और के पी काला पानी, हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट, परंतु फर्क क्या है, पहले वाले का लिंक लास्ट वाले के साथ। सेम इसी तरह से पहले वाले का लिंक लास्ट वाले के साथ, तो देखिए डी डब्ल्यू क्या हुआ, दूध वाला, एल ओ लव, जी टी रोड, तो आंसर बना हमारा टी एल डब्ल्यू। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में हरा को सफेद, सफेद को पीला, पीला को नीला, नीला को गुलाबी और गुलाबी को काला कहा जाए, तो आपको बताना है दूध का रंग कैसा होगा। तो बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए विद इन 1 सेकंड आप इसका आंसर कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में जाना है। कहां पे जाना है, क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में जाना है, और लास्ट में जाके ये चेक करना है कि आपसे क्या पूछा गया है। जैसे इस पर्सन की बात करूं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है बताइए दूध का रंग कैसा होगा, और जैसा कि हमें पता है जो दूध का रंग है वो सफेद होता है। भाई कैसा होता है, सफेद, परंतु ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, प्रश्न में सफेद को क्या बोला गया है ये चेक करना है। सफेद को क्या बोला गया है, तो देखो बेटा सफेद को बोला गया है पीला। यदि हरा को सफेद, हरा को बोल दिया उसने सफेद, और सफेद को बोल दिया उसने पीला, क्या बोल दिया, सफेद को पीला, तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पीला, यानी कि दूध का रंग कैसा होगा, पीला होगा। यही हमारा आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में वुमेन को ये वाला कोड दिया जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में वोम को ये वाला कोड दिया जाता है। आपसे पूछा है उसी सांकेतिक भाषा में WOMB वोम के लिए हमारा क्या कोड होगा। तो बेटा देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी करो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली मैं आपको बता देता हूं, 3 चीजें आपको चेक करनी है। पहली चीज क्या चेक करनी है, यहां पे जितने लेटर हैं उतने ही यहां पे कोड दिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 लेटर हैं तो कोड कितने हैं, 5। दूसरा यहाँ पे 4 लेटर हैं तो यहाँ पे कोड कितने हैं, 4। क्लियर। जितने लेटर होंगे उतने ही कोड आपको दिए मिलेंगे। पहली बात जो आपको चेक करनी है। सेकंड थिंग क्या चेक करनी है आपको, कम से कम 2 एग्जाम्पल दिए मिलेंगे। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो वुमेन के लिए ये वाला कोड दे दिया और बॉम के लिए ये वाला कोड दे दिया, तो कम से कम कितने एग्जाम्पल मिले आपको, 2 एग्जाम्पल दिए मिलेंगे। और थर्ड बात जो चेक करनी है, जो 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जो भी 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं उनमें कोई ना कोई कॉमन लेटर आपको देखना है, जरूर मिलेगा भाई। जैसे इसकी बात करें तो देखो OM इसके अंदर भी है और OM इसके अंदर भी है, कोई ना कोई लेटर आपको कॉमन जरूर मिलेगा। और जो कॉमन लेटर आपको मिले उसका कॉमन कोड भी दिया मिलेगा। जैसे यहाँ पे O का कोड 4 है तो यहाँ पे भी O का कोड कितना है, 4। यहाँ पे M का कोड कितना है, 3 है, तो यहाँ पे भी M का कोड कितना है, 3 है। तो इस परिस्थिति में जब ये तीनों चीजें मैच हो जाएं आपकी, तो जो भी लेटर आपको दे रखा है उसके सामने वाला कोड ही उसका आंसर होता है। जैसे W का कोड क्या है बेटा, 7 है, O का कोड कितना है, 4 है, M का कोड कितना है, 3 है, A का कोड कितना है, 8 है, और N का कोड कितना है, 2। जिस लेटर के सामने जो अक्षर आपको दिखाई देता है, जिस लेटर के सामने जो संख्या आपको दिखाई देती है वही उसका कोड है। क्लियर। तो आपको बताना है वोम के लिए क्या कोड होगा। तो देखो यहाँ पे W के लिए हमारा कोड क्या है भाई, 7 है, तो यहाँ पे आपको बताना है WOMB वोम का कोड। तो W के लिए कितना आया, 7। OM यहाँ पे देखो OMB के लिए क्या कोड है, O के लिए कितना है, 4, M के लिए कितना है, 3, और B के लिए कितना है, 1, तो 431। तो यहाँ से इकट्ठा उठा लो 431, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में गिव एंड टेक के लिए 315 लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में वोटर एंड मिल्क का कोड 574 के रूप में लिखा जाता है। और उसी कूट भाषा में गिव हिम मिल्क के लिए 149 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है उसी कूट भाषा में टेक के लिए हमारा क्या कोड होगा। देखिए गिव एंड टेक, गिव एंड टेक के लिए हमारा कोड कितना है, 315 भाई। वोटर एंड मिल्क के लिए हमारा कोड कितना है, 574। गिव हिम मिल्क, गिव हिम
मिल्क के लिए हमारा कोड कितना है 149। आपको कोड किसका बताना है, टेक का। तो देखो बेटा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया मिले तो आपको कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन किसके बीच करना है, किन्हीं भी दो लाइनों के बीच। जैसे ये पहले वाली लाइन की बात करूं, गिव हिम टेक का कोड कितना 315, और सेकंड की बात करूं तो सेकंड में क्या है, वाटर एंड मिल्क। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन में कोई भी कॉमन वर्ड आपको पता लगाना है। जैसे गिव एंड टेक और वाटर एंड मिल्क के अंदर कौन सा वर्ड कॉमन है, तो आप देख रहे हैं भाई एंड यहाँ पे भी है और एंड यहाँ पे भी है, तो जो इनके कोड दिए हैं उनमें भी कोई ना कोई कॉमन जरूर मिलेगा। तो देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। क्लियर। अब मैंने इसको भी सर्कल किया है और इनको भी सर्कल किया है। अभी देखो भाई, पहले और दूसरे में हमने कंपैरिजन किया है, अब मैं क्या करूंगा, पहले और तीसरे को कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे और तीसरे को, हर एक को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके देखना है। तो देखो भाई, पहले और तीसरे को कंपैरिजन करूं तो देखो भाई, गिव एंड टेक, और इसमें है गिव हिम मिल्क, तो गिव इसमें भी और गिव इसमें भी है। मैं इसको ट्रायंगल बना देता हूं। देखो गिव को, इसको ट्रायंगल बना, इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले और तीसरे में कोई ना कोई संख्या आपको जरूर कॉमन दी मिलेगी। तो देखो भाई, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी कितना है, एक है। तो इसको मैंने क्या, किस में बंद कर दिया, ट्रायंगल में, क्योंकि गिव को मैंने ट्रायंगल में बंद किया। अब मुझे दूसरे और तीसरे को कंपेयर करके देखना है। तो देखो बेटा, मिल्क इसके अंदर भी है और मिल्क इसके अंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई संख्या जरूर कॉमन मिलेगी, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अभी इसका अर्थ क्या हुआ मैं बता देता हूं आपको। ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच करना है, सर्कल को सर्कल से मैच करना है, और ये जो 2 लाइनें मैंने खींची है इसको 2 लाइनों से मैच करना है। यहाँ पे आपको आंसर देने में आसानी हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में यदि मैं आपसे पूछता हूँ गिव का कोड बताइए क्या होगा, अब देखो गिव का ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच करके आंसर दे देना। जैसे गिव का कोड क्या होगा, 1 होगा। यदि मैं पूछता हूं एंड का कोड बताइए क्या होगा, तो सर्कल को सर्कल से मैच कर दोगे, एंड के लिए हमारा कोड होगा 5। यदि मैं आपसे कहता हूं कि मिल्क के लिए बताइए क्या कोड होगा, तो मिल्क के लिए क्या कोड होगा बेटा, 4 होगा भाई। कितना होगा, 4। अभी प्रश्न आपसे पूछा गया टेक का कोड बताइए क्या होगा, तो देखो भाई टेक कहां पे है, यहाँ पे देखो, ये वाला टेक है यहाँ पे। तो हमें पता भाई गिव का कोड कितना है 1, एंड का कोड कितना है 5। तो टेक का जो कोड बच गया वो किसके लिए बन गया, आपका टेक। तो टेक का कोड कितना हुआ आपका, और यही आपका आंसर भी है। क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा भाई। तो चलिए अब कुछ एक क्वेश्चन और भी हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे मैं यदि कहूं आपसे कि HOT होट के लिए मेरा कोड है 17 31 41, तो आप बताइए BOIL बोयल के लिए मेरा क्या कोड होगा। होट के लिए मेरा ये वाला कोड है, तो बोयल के लिए बताइए क्या कोड होगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, देखो भाई एच का रैंक कितना है 8, ओ का कितना है 15, टी का कितना है 20। अब देखो यहाँ पे आपको रिलेशन बनाना है। क्या कोई रिलेशन बना हुआ नजर आता है, बिल्कुल आता है भाई। क्या देखो एच कितने पे आता है 8 पे, और यहाँ पे कितना है 17। यदि मैं 8 का डबल करके 1 ऐड कर देता हूं तो मेरा ये वाला कोड बन जाएगा भाई। देखो 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना हुआ 17। सेम इसी तरह से यदि मैं 15 का डबल करके उसमें 1 ऐड कर देता हूं, 15 दूनी 30 और 1 31, ये वाला कोड बन जाएगा। सेम इसी तरह से यदि मैं 20 का डबल करके 1 ऐड कर देता हूं तो ये वाला कोड बन जाएगा। क्लियर। तो सेम इसी तरह से आपको इसका भी आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 15, मैं इनके रैंक लिख रहा हूं भाई, 2 15 9 और 12, ये इनके रैंक है, इनकी पोजीशन है, इनके प्लेस है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो देखिए हमारा मेथड क्या है, हमें मल्टीप्लाई बाई 2 करना है और 1 ऐड करना है। तो देखिए 2 का डबल कितना हुआ 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 5। सेम इसी तरह से 15 का डबल 30 और 1 कितना हुआ 31। 9 का डबल 18 और 1 कितना हुआ 19। 12 का डबल 24 और 1 कितना हुआ 25। मेरा आंसर कितना बना 5 31 19 25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मैं WOR के वर्ग के लिए कोड देता हूं 4 12 9 और 16, तो आपको बताना है DONE डन के लिए हमारा क्या कोड होगा। यदि वर्ग के लिए मैं ये वाला कोड देता हूं तो डन के लिए बताइए क्या कोड होगा। तो बेटा देखो यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ इस क्वेश्चन में। यदि आप करने की कोशिश करो तो आपको हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, परंतु यदि एक बार आपकी समझ में आ गया तो विद इन 1 सेकंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यदि मैं आपसे कहूं कि W और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे W कितने पे आता है 23 पे, और ये 4 4 और 23 कितना हुआ 27। O और 12 एक दूसरे के अपोजिट हैं, देखो O कितने पे आता है 15 पे
15 और 12 कितना हुआ 27। और आपको पता ही है भाई किन्हीं भी दो विपरीत अक्षरों का जोड़ कितना होता है 27। आर कितने पे आता है 18 पे, 18 और 9 कितना हुआ 27। के कितने पे आता है 11 पे, 11 और 16 कितना हुआ 27। क्लियर है। यदि मैं यहां पे कोड लिख के दे देता कि बताइए वर्ग के लिए मैं कोड देता हूं डी एल आई और पी, तो बताइए डन का कोड क्या होगा, तब आप इसको इजीली कर देते। बट यहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने यहां पे तो लेटर दे दिया बट उसके जो अपोजिट बनाया वो लेटर नहीं बना, वो संख्या लिख दी भाई। क्लियर। तो आपको इसी लैंग्वेज में आंसर करना है। तो देखिए डी का अपोजिट मुझे पता भाई क्या होता है, डी डब्ल्यू दूध वाला, लव मन और इवनिंग ई वी इवनिंग। ठीक है, ये अपोजिट है। अभी देखो इनका अपोजिट देखो, डी का अपोजिट डब्ल्यू, बट डब्ल्यू किस पे आता है 23 पे। ओ का अपोजिट एल, एल कितने पे आता है 12 पे। एन का अपोजिट एम, एम कितने पे आता है 13 पे। और ई का अपोजिट वी, वी कितने पे आता है 22 पे। ये बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में रिक्वेस्ट के लिए मैं ये वाला कोड देता हूं, तो बताइए एक्नी के लिए मेरा क्या कोड होगा। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में उसने लेटर्स का यूज भी किया है और वावल्स का यूज भी किया है। अब लेटर्स और वावल्स का यूज कैसे किया है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए मेरे वावल्स कौन कौन से होते हैं, तो बेटा वावल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ और यू। यहां पे देखिए ए जो है मैं 1 नंबर पे कहता हूं, 1 नंबर पे होता है ई 2, आई 3, ओ 4 और यू 5। ये जो मैंने पोजीशन इनको दी है वो सिर्फ वावल्स के हिसाब से दी है, मैंने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको पोजीशन नहीं दी भाई, सिर्फ वावल्स के हिसाब से दी है। अगर मैं अल्फाबेट के हिसाब से रैंक देता तो ई मेरा 5 नंबर पे बनता भाई, आई मेरा 9 नंबर पे बनता और यू मेरा 21 नंबर पे बनता। क्लियर। ये जो रैंक मैंने दी है, ये पोजीशन मैंने दी है, ये किसके हिसाब से दी है, सिर्फ वोवल्स के हिसाब से दी है। ठीक है, ए 1 नंबर पे, ई 2 नंबर पे, आई 3 पे, ओ 4 पे और यू 5 पे। इसी मेथड का यूज उसने इस क्वेश्चन के अंदर कर रखा है भाई। अब देखिए 26 लेटर हैं हमारे, 26 में से 21 हमारे कॉन्सोनेंट और 5 वावल्स है। वोवल्स को उसने इस तरह से यूज किया है, बट कॉन्सोनेंट का यूज कैसे किया है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए आर जो है, आर का लिंक एस के साथ बना दिया। आर से नेक्स्ट लेटर क्या है एस, मतलब क्या ऐड करके दे दिया भाई उसने, एक ऐड कर दिया। इसी तरह से देखो कॉन्सोनेंट, क्यू भी कॉन्सोनेंट है, क्यू से अगला क्या है आर है, मतलब इसमें भी कितना ऐड किया है 1 ऐड किया है। ये दोनों वावल्स आपके, एस क्या है कॉन्सोनेंट और टी भी क्या है कॉन्सोनेंट। तो देखो एस से अगला टी और टी से अगला यू, मतलब कॉन्सोनेंट के अंदर तो उसने +1 किया है। और जो वोवल्स हैं आपके देखो ई कितने नंबर पे आता है 2 पे आता है ना, देखो यहाँ पे कितने नंबर पे 2 पे, तो 2 का उसने 2 रख दिया भाई। यू की बात करें तो यू कितने पे आता है 5 पे, तो 5 का 5 रख दिया भाई। ई की बात करें तो फिर से कितने 2 नंबर पे। तो इस तरह से उसने वोवल्स का यूज किया है। सेम इसी तरह से आपको आंसर देते वक्त यूज करना है। यहाँ पे देखिए ए कितने पे आता है 1 पे, तो यहाँ पे आएगा आपका 1। उसके बाद सी से नेक्स्ट ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में क्या कर रखा है उसने +1 कर रखा है, तो सी से अगला लेटर बना दो भाई डी। एन से अगला, एन भी कॉन्सोनेंट है, एन से अगला क्या बनेगा ओ। और ई क्या है वोवल्स है। अब इसको वोवल्स के रैंक के हिसाब से तो कितना आया भाई ये 2, तो यहाँ पे आ गया 2, तो ये बन गया अपना आंसर 1DO2। ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया कि एग्जामिनर कॉन्सोनेंट और वावल्स दोनों का यूज करके भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। एक आध क्वेश्चन और इस टाइप के करवाता हूं मैं आपको। देखिए यदि मैं आपसे कहूं स्टाफ के लिए मेरा कोड है 41, मैनेजर MANAGER, मैनेजर के लिए मैं कोड देता हूं 43, डायरेक्टर DIRECTOR, डायरेक्टर के लिए मैं कोड देता हूं 53। तो आप मुझे बताइए असिस्टेंट ASSIS, असिस्टेंट TANT, असिस्टेंट के लिए मेरा क्या कोड बनेगा। तो देखो भाई इसमें भी उसने कॉन्सोनेंट और वावल्स दोनों का यूज कर दिया। कैसे कर दिया, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, ये भी क्या है कॉन्सोनेंट, ये भी क्या है कॉन्सोनेंट और ये भी क्या है कॉन्सोनेंट, बट ये क्या है आपका वावल्स है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट कितने हैं 4 हैं, वोवल्स कितना 1 है। तो जितने कॉन्सोनेंट थे कॉन्सोनेंट को उसने पहले रखा, कॉन्सोनेंट को पहले रखा और कॉन्सोनेंट के बाद क्या रखा वोवल्स। कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, तो 4 रख दिया भाई, और वोवल्स कितने 1, तो यहाँ पे 1। इस तरह से कोड बना दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए मैनेजर के अंदर मैं कॉन्सोनेंट पे निशान लगाऊंगा, जैसे एम कॉन्सोनेंट आपका, एन भी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट और आर भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, बचे कितने 1 2 3, 3 लेटर बचे, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है वोवल्स। तो इसका कोड कितना हुआ 43। इसी तरह से इसकी बात करूं तो पहले कॉन्सोनेंट हुआ भाई D R C T और R,
ये जो 5 है ये आपके कॉन्सोनेंट है, तो 5 से लिख दिया उसने, ठीक है। कॉन्सोनेंट को पहले और उसके बाद उसने वावल्स को लिखा। तो वावल्स देखिए भाई, आई, ई और ओ, ये क्या आपके वावल्स हैं, तो ये 3 होंगे। क्लियर। तो इसी तरह से असिस्टेंट का आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 मैं कॉन्सोनेंट देखता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, मेरे कॉन्सोनेंट कितने बने 6, तो मैं यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट लिखूंगा, उसके बाद बचे क्या वावल्स। तो देखो भाई 1 2 3, कितने बच गए 3, ये मेरे वावल्स हैं। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट का आंसर बनेगा वो कितने बनेगा 6 और 3, 63 बनेगा भाई। अब ऐसे काउंट भी कर सकते हो, 3 3 6 और 3 9, तो 9 ही लेटर है इसके अंदर, तो 6 और 3 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए भाई, ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग। बहुत सारे क्वेश्चन और भी इसमें बनते हैं, बट वो आपके लेवल के हिसाब से फिर वो बाहर चले जाएंगे। हमें सिर्फ पंचायत सेक्रेटरी तक ही सीमित रहना है, क्योंकि स्पेशली हम जो रीजनिंग कर रहे हैं वो पंचायत सेक्रेटरी को लेके कर रहे हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है हम ग्राम शिव से रिलेटेड जो भी रीजनिंग का आपका पोर्शन रहेगा वो कंप्लीट इस चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट किया करो भैया, आप कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर किया करो, कोई कमी हो उसको भी बताया करो, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा भाई सीरीज करेंगे, ठीक है, या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर करेंगे। इनमें से, इन दोनों चैप्टर में से जो भी चैप्टर आपको करना हो, सीरीज या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर, आप मुझे बताइएगा, मैं वही चैप्टर आपको करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।